हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का द्विवेदी युग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे पहले हम आधुनिक काल के भारतेंदु युग पढ़ा दिए हैं और आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल सब पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। PYQ के माध्यम से दोस्तों ये क्लास चलाई जा रही है, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से आप लोग का प्रैक्टिस भी होता रहेगा दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में कई बार टेंड किया हुआ प्रश्न है। तो देखिए आधुनिक काल या गद्य काल देख लेते हैं। ये 1900 विक्रम संवत से अब तक दोस्तों देखिए जो 1900 विक्रम संवत है, अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो जहां भी आप लोग को जिस में विक्रम संवत दिया रहेगा तो उसमें से 57 घटा देंगे। क्या विक्रम संवत को ईस्वी में लाने के लिए जितना भी दिया रहेगा उसमें से 57 हम घटा देंगे तो वो ईस्वी में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 1900 विक्रम संवत से अब तक, तो 1900 में से 57 घटाएंगे तो 1943, यानी कि 1943 जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ईस्वी में हो जाएगा। तो याद रखिएगा विक्रम संवत में से अगर 57 घटाएंगे तो ईस्वी में काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग जो 1857 से 1900 ईस्वी के बीच को कहते हैं, ये हम लोग बहुत ही शानदार शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जागरण काल या द्विवेदी युग, जो 1900 से 1918 ईस्वी के काल को जागरण काल या द्विवेदी युग कहते हैं। कुछ दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। तो दोस्तों द्विवेदी युग के प्रमुख कवि इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो इसमें से 3 कोई दे देगा और एक अन्य नहीं देगा। तो आप लोग याद रखिएगा मोटा मोटी में कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन आते हैं। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए, मैथिली शरण गुप्त हुए, श्रीधर पाठक हुए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हुए, पद्म सिंह शर्मा हुए, बाबू गुलाब राय, नाथूराम शर्मा शंकर हुए और नाम नरेश त्रिपाठी और एक गया प्रसाद शुक्ल सनेही। और इम्पोर्टेंट कवि हैं दोस्तों, बट लेकिन ये बहुत ही प्रमुख है और ज्यादा क्वेश्चन द्विवेदी युग से बनता है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी से बनता है, मैथिली शरण गुप्त से बनता है, श्रीधर पाठक और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रमुख कवि हैं। तो आप लोग ये PYQ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जामों में टेंड किया हुआ प्रश्न है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं सब PYQ में प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ है। तो द्विवेदी युग के बारे में जरूरी बातें यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद PYQ पे चलेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार शानदार तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए द्विवेदी युग हिंदी साहित्य का दूसरा युग था। क्या हिंदी साहित्य का दूसरा युग किसे कहते हैं, तो द्विवेदी युग को कहते हैं। यह युग 1900 से 1920 तक माना जाता है। इस युग का नाम उस समय के प्रमुख हिंदी साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार बना लीजिए। कई बार ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नाम किस प्रमुख हिंदी साहित्यकार के नाम पे पड़ा है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। इस युग में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग में पथ प्रदर्शक और विचारशील साहित्य का आरंभ हुआ था और महावीर प्रसाद द्विवेदी पहले साहित्यकार थे जिन्होंने जातीय परंपरा का गहन अध्ययन किया था। तो जातीय परंपरा का गहन अध्ययन करने वाले पहले साहित्यकार कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो ये भी ट्रिपल स्टार बनाकर रख लीजिए। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहते हैं। इसको तो ट्रिपल स्टार नहीं दोस्तों, इसको जितना चाहे उतना स्टार बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस युग को किस और नाम से जाना जाता है, तो जागरण सुधार काल भी इसे कहा जाता है। देख लेते हैं, चलते हैं दोस्तों। अब PYQ के माध्यम से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके साथ साथ जानते रहेंगे, जो आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखिए खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है, क्या प्रिय प्रवास को माना जाता है, या यशोधरा को, या साकेत को, या विष्णुप्रिया को। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे दोस्तों, प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो ये प्रिय प्रवास है दोस्तों, ये किसकी कृति है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति है, याद रखिएगा। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति एक वैदेही वनवास है और एक चुबते चौपदी और चोखे चौपदी।
तो याद रखिएगा, जो ये प्रिय प्रवास है कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों, तो 1914 में। कब? 1914 में प्रकाशित हुई थी। ये कृति अयोध्या सिंह उपाध्याय की है और प्रिय प्रवास के साथ साथ एक वैदेही वनवास है, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे याद कर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक अन्य कृतियां हम लोग देख लेते हैं जो मैथिली शरगुप्त की है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साकेत एक महाकाव्य है, यशोधरा महाकाव्य है, विष्णु प्रिया खंड काव्य है और ये मैथिली शरगुप्त की रचनाएं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साकेत, यशोधरा, विष्णु प्रिया, मैथिली शरगुप्त की और रचनाएं हैं जो आगे क्वेश्चनों के आधारित पे दोस्तों आते रहेंगे, एक भी आप लोग का पॉइंट छूटेगा नहीं, बस आप चैनल के माध्यम से बने रहिए। तो देखिए पूछ देगा साकेत क्या है, तो साकेत महाकाव्य है, यशोधरा भी महाकाव्य है और विष्णु प्रिया एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई थी, तो क्या मैथिली शरगुप्त के द्वारा या भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा या नागा अर्जुन या जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंचवटी खंड काव्य की रचना मैथिली शरगुप्त के द्वारा की गई। गुप्त जी ने दोस्तों भारत भारती में लिखकर, एक भारत भारती है दोस्तों, क्या भारत भारती इनकी एक कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो भारत भारती कब लिखे थे, 1912 में, 1912 ईस्वी में लिखे थे और इसमें भारत भारती में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त किया। तो भारत भारती में लिखकर युवाओं को देश प्रेम से जोड़ा और राष्ट्र कवि का सम्मान किया। और पंचवटी खंड काव्य, तो दोस्तों पंचवटी खंड काव्य ये भी मैथिली शरगुप्त की है। भारत भारती ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 1912 में आई थी। तो ये क्या है, ये भी किसकी कृति है, तो ये भी मैथिली शरगुप्त की है। एक साकेत महाकाव्य पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात की है, तो वो 1931 याद रखिएगा, साकेत महाकाव्य 1931 में आई थी, वो भी मैथिली शरगुप्त की है। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इनकी प्रमुख कृतियां। देखिए जयद्रथ वध किनकी है, ये कृतियां ये मैथिली शरगुप्त की है, याद रखिएगा। जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत और द्वापर, ये सब किसकी कृतियां हैं, तो ये सब कृतियां हैं मैथिली शरगुप्त की दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कृषक क्रंदन ने इनमें से किसकी काव्य कृति है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है, क्या रामनरेश त्रिपाठी की है या राम कुमार वर्मा की है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है या मैथिली शरगुप्त की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। तो कृषक क्रंदन किसकी कृति है, तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। तो दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की अन्य काव्य कृतियां देखिए, याद रखिएगा, प्रेम पचीसी हुआ, कुसुमांजलि हुआ, राष्ट्रीय बीड़ा हुआ, त्रिशूल तरंग हुआ और करुणा कादम्बनी हुआ। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की काव्य कृतियां हैं। और रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियां देख लेते हैं, मिलन जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और एक पथिक जो 1920 ईस्वी में, मानसी 1927 ईस्वी में, स्वप्न 1929 ईस्वी में और कविता कौमुदी। तो रामनरेश त्रिपाठी की काव्य कृतियां कौन कौन सी है, मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता और कौमुदी, कविता कौमुदी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरगुप्त की कृतियां फिर से देख लेते हैं, रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी में, भारत भारती 1912 ईस्वी में, एक किसान है दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है 1917 ईस्वी में, विकट भट्ट 1929 में आई थी, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 और विष्णु प्रिया 1957। तो मैथिली शरगुप्त की कौन कौन सी कृतियां हैं, रंग में भंग हुआ, जयद्रथ वध हुआ, भारत भारती हुआ, किसान हुआ, विकट भट्ट हुआ, साकेत हुआ, यशोधरा हुआ, द्वापर हुआ, जय भारत हुआ और विष्णु प्रिया। ये जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, एक बार, एक दो से दो बार, तीन बार देख लेंगे ये वीडियो, तो आप लोग के माइंड में बैठ जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, अपने मन से हम ये एक भी प्रश्न लेकर नहीं आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किस कवि का उपनाम हितैषी है, तो किस कवि का नाम हितैषी है दोस्तों, क्या तुलसीराम शर्मा की है या गोपाल शरण सिंह की है या अनूप शर्मा की है या जगदम्बा प्रसाद की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगदम्बा प्रसाद की है दोस्तों। तो किस कवि का उपनाम हितैषी है, तो हितैषी जगदम्बा
प्रसाद की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो पथिक किसका काव्य संग्रह है? क्या राम नरेश त्रिपाठी का है, या जगदीश चतुर्वेदी का, या विद्या निवास मिश्र का, या मैथिली शरण गुप्त का है? तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग लॉक कर देंगे। पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो राम नरेश त्रिपाठी का है, जो 1920 ईस्वी में, कब? 1920 ईस्वी में ये काव्य संग्रह राम नरेश त्रिपाठी की है दोस्तों। ये काव्य संग्रह है जो राम नरेश त्रिपाठी की है, पथिक, और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। तो राम नरेश त्रिपाठी की अन्य कृतियां देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं। देखिए मिलन हुआ, पथिक हुआ 1920 ईस्वी में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 में। तो मिलन कब प्रकाशित हुई थी? देखिए क्वेश्चन ये सन भी पूछ लेता है दोस्तों, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन जब पूछेगा टीटी पीटी में सब, तो ये सन इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो मिलन 1918 में, पथिक 1920 ईस्वी में, मानसी 1927 में, स्वप्न 1929 ईस्वी में। तो ये किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी की है, याद रखिएगा। स्वप्न हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला। इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला किससे? स्वप्न हेतु इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला, किन्हें? राम नरेश त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया है? क्या खड़ी बोली में, या मगधी में, अवधी में, या संस्कृत में? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, खड़ी बोली में। प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली में लिखा गया दोस्तों। और अयोध्या सिंह उपाध्याय, और थोड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए हरिऔध कृत काव्य, प्रबंध काव्य, तो इनके प्रबंध काव्य कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। प्रिय प्रवास हुआ, ये परिजात हुआ, वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। तो देखिए प्रिय प्रवास 1914 में आई थी, और इसमें सर्ग पूछ देगा कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं। ये भी कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन हरिऔध के किस प्रबंध काव्य में है? तो प्रिय प्रवास में है। तो प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित हुई थी। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग में है, 17 सर्ग हैं। और प्रिय प्रवास में कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों? परिजात, जो 1937 ईस्वी में प्रकाशित थी, इसमें 15 सर्ग हैं। तो परिजात में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और परिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। तो राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा किस प्रबंध काव्य में है? तो वैदेही वनवास में। किसकी है? हरिऔध की है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो ब्रजांगना विलाप किसका था? प्रिय प्रवास का था। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त ने किसको कहा है? तो हरिऔध को कहा है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? क्या उजड़ ग्राम में, या जासूस में, ऋतु संहार, या रस कलश? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? तो उजड़ ग्राम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? क्या अर्जन की, या द्वापर की, या यशोधरा की, या झंकार की? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यशोधरा की ग्रंथ की रचना की। इनकी अन्य कृतियां कौन कौन सी हैं? भारत भारती हुआ, झंकार हुआ, द्वापर हुआ, जयद्रथ वध हुआ, रंग विभव, ये सब किसकी कृतियां हैं? ये सब ये मैथिली शरण गुप्त की है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्य गुरु माना है। इंपॉर्टेंट ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? तो मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? क्या मुक्तिबोध की है,
या पंत की है, या श्रीधर पाठक की है, या सेनापति की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, श्रीधर पाठक की है। तो मनोविनोद दोस्तों, मनोविनोद कब प्रकाशित हुई थी? तो 1882 में, ये याद रखिएगा। 1882 ईस्वी में भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। ये किस भाषा में रचित काव्य है दोस्तों? तो ये भी याद रखिएगा, ब्रज भाषा में मौलिक काव्य है और ये श्रीधर पाठक की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों यह बन रहा है, इसमें बनता है कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि है। तो पूछ देगा कि खड़ी बोली में प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है। इनकी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक काव्य है कश्मीर सुषमा, जो ब्रज भाषा में रचित है, मौलिक काव्य है कश्मीर सुषमा दोस्तों। यह 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो मनोविनोद भाग कब? श्रीधर पाठक की 1882 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हल्दी घाटी महाकाव्य के कौन है? क्या श्याम नारायण पांडे हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी, या ठाकुर गोपाल शरण सिंह, या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे है। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं और हल्दी घाटी तथा जौहर इनका महाकाव्य है। तो श्याम नारायण पांडे का कौन सा महाकाव्य है? हल्दी घाटी, और एक जौहर नाम से प्रकाशित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी और जौहर किसकी महाकाव्य है? तो श्याम नारायण पांडे का, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट में बताएं दोस्तों, तो मैथिली शरण गुप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी? क्या खड़ी बोली में, या ब्रज भाषा में, अवधि में, या ब्रज और अवधि में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली में। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 या 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद रखिएगा। और आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या है? तो प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्या राम वनवास है, या बुद्ध का गृह त्याग है, या कृष्ण का मथुरा प्रवास है? बिल्कुल ये कृष्ण का मथुरा प्रवास है। तो प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या है दोस्तों? प्रिय प्रवास का कृष्ण का मथुरा प्रवास है। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1914 ईस्वी में। और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं, बताए हैं। और इसी में दोस्तों क्या हुआ है? कृष्ण का मथुरा प्रवास हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी हम बताए हैं। और ये दोस्तों इनकी कृति किसकी है? क्या प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है? बिल्कुल सत्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी बताए हैं। और अयोध्या सिंह उपाध्याय की कृति का नाम प्रिय प्रवास है। परिजात, वैदेही, वनवास, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? तो ब्रज भाषा में एक है तो रस कलश दोस्तों। इनमें से जो है रचना वो ब्रज भाषा में रचित गई है, रस कलश। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? क्या द्वापर है, या सिद्धराज है, नहुष है, या चंद्रहास है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द्वापर है। तो ये मैथिली शरण गुप्त कृष्ण काव्य द्वापर है। और ये द्वापर दोस्तों कब प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में, याद रखिएगा। 1936 में किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? देखिए, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? क्या झरना से है, या प्रिय प्रवास से है, या करुणालय से है, या युगांत से है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रिय प्रवास से है। ये प्रिय प्रवास किसकी कृति है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, कई बार बताए हैं। और प्रिय प्रवास क्या है दोस्तों? तो महाकाव्य से है। ये प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो 1914 में, कब?
1914 में प्रकाशित हुई थी। और प्रिय प्रवास में क्या बताया गया है? कृष्ण से बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिजात महाकाव्य किसके रचयिता है? तो परिजात को हम क्या बताए? परिजात भी बताए थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और वैदेही वनवास अब परिजात और प्रिय प्रवास सब किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो परिजात कब प्रकाशित हुई थी? 1937 में। प्रिय प्रवास कब प्रकाशित हुई थी? तो 1914 में। और एक वैदेही वनवास है तो कब प्रकाशित हुई थी? तो 1940 में। ये सब किसकी कृति है? तो ये कृति है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और चंद्रगुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास भी कहा था। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हीं लोग से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। सब पीवाईक्यू के माध्यम से दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है सब। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? क्या माखनलाल चतुर्वेदी थे, या मैथिली शरण गुप्त थे, या मुक्तिबोध, या दिनकर? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त थे। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना जयद्रथ वध हुआ, भारत भारती हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत भारती किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। और जयद्रथ वध हुआ, पंचवटी, द्वापर, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? क्या भारत भारती में, या दोस्तों द्वापर में, पंचवटी में, या साकेत में? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साकेत में। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत ग्रंथ की रचना सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों को उर्मिला विषयक उदासीनता से पीड़ा पाकर की थी। तो साकेत दोस्तों जो है, साकेत कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 में। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और साकेत पाली भाषा का शब्द है, ये भी याद रखिएगा, जिसका अर्थ है अयोध्या। इस ग्रंथ में दोस्तों लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की केंद्रीय भूमिका है। तो साकेत में क्या है? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की केंद्रीय भूमिका है। तो किसमें? साकेत में। और साकेत किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, या मैथिली शरण गुप्त, या गया प्रसाद शुक्ल सनेही? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ रत्नाकर दोस्तों। और जगन्नाथ दास रत्नाकर की इंपॉर्टेंट फैक्ट ग्रंथियां देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियां, देखिए इनकी प्रमुख कृतियां, देखिए एक प्रमुख कृतियां हैं और ये संपादित ग्रंथ कौन का है? तो प्रमुख कृतियां उद्धव शतक हुआ, गंगा अवतरण हुआ, विराष्टक हुआ, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, और हिंडोला समालोचना दर्श, ये सब किसकी कृतियां? जगन्नाथ दास रत्नाकर की दोस्तों। और इनके संपादित ग्रंथ भी थे, वो देख लीजिए, बिहारी रत्नाकर, हित तरंगिणी और सुरसागर। ये इनकी जगन्नाथ रत्नाकर इनके संपादित ग्रंथ थे और प्रमुख कृतियां वो थी। तो आप लोग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम है। तो हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता का क्या नाम है? तो श्याम नारायण पांडे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य उर्मिला को महत्व देना था। ये जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं दोस्तों, देख लेते हैं। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। साकेत जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, ये क्या है? ये गुप्त जी की अमर कृति है। और इनकी प्रमुख कृतियां रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, ये सब मैथिली शरण गुप्त की कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो सर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों? क्या 17 है, या 19 है, या 21 है, या 23 है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितने बताए हैं? 17 है दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं, देखिए
जो प्रिय प्रवास है, देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय की ये 3 कृतियां जो हैं, प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं, पारिजात में 15 सर्ग हैं, वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। मैथिली शरद गुप्त के द्वारा जो लिखित है साकेत, उसमें 12 सर्ग हैं और जयशंकर प्रसाद के द्वारा कमायनी में 15 सर्ग हैं। तो ये याद रखिएगा, सर्गों की संख्या भी पूछ लेता है डायरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। प्रेम शतक के रचनाकार हैं, तो प्रेम शतक के रचनाकार है कौन है, तो प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है, तो नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरुभक्त सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है, तो रत्नाकर शब्द दोस्तों किस कवि के साथ जुड़ा है, क्या हरिश्चंद्र के साथ, या जगन्नाथ, या बद्री नारायण, या भिखारी दास। तो रत्नाकर शब्द के जगन्नाथ के साथ जुड़ा है। रत्नाकर रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास के साथ जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है, तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है, तो श्रीधर पाठक ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिशूल उपनाम किसका है, तो त्रिशूल उपनाम किसका है, क्या सुमित्रा नंदन पंत का है, या रामधारी सिंह दिनकर का है, या रामनरेश त्रिपाठी का है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो है दोस्तों, ये श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। और इनकी ग्रंथ क्या है, कृषक क्रंदन। दोस्तों याद रखिएगा, कृषक गया प्रसाद शुक्ल सनेही की रचना कृषक क्रंदन हुआ एक, और एक प्रेम पचीसी हुआ, राष्ट्रीय बीड़ा हुआ, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही की कृति है। दोस्तों थोड़ा हाथ इससे लिखने में दिक्कत होती है थोड़ा, इसलिए लिख नहीं पाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि है तो सत्यनारायण कवि रत्न। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया। क्या, हृदय तरंग। इनके सत्यनारायण कवि रत्न यानी कि इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया था। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमर दूत, प्रेमकली, ये सब है सत्यनारायण कवि रत्न की, याद रखिएगा। तो ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि सत्यनारायण कवि रत्न है। उद्धव शतक में डैश छंद है, तो उद्धव शतक में कितने छंद हैं दोस्तों, तो उद्धव शतक में याद रखिएगा 116 छंद है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाए। तो उद्धव शतक दोस्तों किसकी रचना है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। ये जो उद्धव शतक है ये किसकी कृति है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। इसमें 116 छंद है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, तो हल्दी घाटी दोस्तों वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। क्या श्याम नारायण पांडे का, या नवीन का, या सोहन लाल द्विवेदी का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है, तो उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उद्धव शतक किसकी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विद्या है, तो मैथिली शरण कृत यशोधरा की विद्या है दोस्तों, क्या गद, या पद, या चंपू। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंपू। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग हुआ, जयद्रथ वध हुआ, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में बता भी दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है,
तो किसे माना जाता है दोस्तों? क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, या जयशंकर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांतवासी योगी के रचयिता कौन है? तो एकांतवासी योगी के रचयिता श्रीधर पाठक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी रचना दोस्तों अनुदित, इनकी रचनाएं जो है अनुदित में हुई थी, अनुदित में, और एक रचनाएं जो होती हैं मौलिक में। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सी रचनाएं इनकी अनुदित हैं और कौन सी रचनाएं मौलिक हैं। तो चलते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं। देखिए अनुदित में इनकी रचना, देखिए रचनाएं इनकी सब हैं, ये जितनी है इनकी सब रचनाएं हैं, लेकिन लेकिन अनुदित में कौन कौन सी हैं और मौलिक में कौन सी है? तो गणेरिय एवं दार्शनिक, एकांत योग, एकांतवासी योगी, उजड़ग्राम, श्रांतपथिक, ऋतु संहार, ये सब अनुदित में इनकी रचनाएं हैं। और मौलिक में रचनाएं वनाष्टक हुआ, देहरादून, भारत गीत, जगत, सच्चाई सार, स्वर्गीय बीड़ा, धन विजय, सांध्य अटन, गुणवंत, हेमंत। तो दोस्तों आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचनाएं इनमें से है? तो धन विजय या दर्शन शास्त्र कुछ भी दे सकता है। ये भी पूछ देगा कि श्रीधर पाठक की अनुदित में कौन सी रचनाएं हैं? तो इसमें से 3 तो दे देगा मौलिक में और एक अनुदित वाला दे देगा। ऐसे ही आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट जानिएगा। तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था। तो द्विवेदी युग में समस्या का पूर्ति का केंद्र कानपुर था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो इसका हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो देखिए याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी दोस्तों। और इनकी जो रचनाएं हैं हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला रचनाएं याद रखिएगा, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, ये सब इनकी क्या है, इनकी कृतियां हैं। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा? तो दोस्तों द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ये दोस्तों इस क्वेश्चन पे विवादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जागरण काल नहीं रहेगा, जागरण सुधार काल रहेगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इसलिए हम लाए हैं कि ये क्वेश्चन जब पूछा गया था टीजीटी में दोस्तों, DSSB टीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, तो जागरण सुधार काल यहाँ पे आएगा। तो आयोग ने सबको नंबर दिए थे, तो याद रखिएगा यहाँ पे जागरण सुधार काल रहेगा। तो डॉक्टर नगेंद्र ही कहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध, मतलब मेघनाथ वध किसकी कृति है? माइकेल मधुसूदन दत्त की है दोस्तों। तो माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो क्या हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों? क्या मैथिली शरण गुप्त ने किए, या रामचंद्र शुक्ल ने, या बालकृष्ण भट्ट, या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त ने मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। तो काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है दोस्तों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के भी हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, इनकी काव्य संग्रह। देखिए सुमन हुआ, कान्य कुब्ज अबला बिलाप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कान्य कुब्ज अबला बिलाप, कई बार पूछा है किसकी कृति है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। देवी स्तुति शतक हुआ, कान्य कुब्जावली व्रतम, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की ये प्रसिद्ध कविता सारगो नरक ठिकाना नहीं है, मतलब है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है।
तो शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरद गुप्त हैं दोस्तों क्या राष्ट्र कवि हैं, या जन कवि हैं, या कवि सम्राट हैं, तो या सामंजस्यवादी कवि हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैथिली शरद गुप्त सामंजस्यवादी कवि है। मैथिली शरद गुप्त को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि के नाम से कहकर पुकारा है, और मैथिली शरद गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। तो स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र किसने कहा है, तो मैथिली शरद गुप्त ने। और मैथिली शरद गुप्त को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, तो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या गुरुभक्त सिंह हैं, या ठाकुर जगमोहन सिंह, या श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्रीधर पाठक है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, तो श्रीधर पाठक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, द्विवेदी युग की कविता है, तो द्विवेदी युग की कविता है क्या उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, या प्रकृति चित्रात्मक, या नव जागरण परक, या नारी चेतनात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। तो द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैथिली शरद गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। तो निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया किसमें किया, तो साकेत में दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम लोग बताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है दोस्तों, तो जागरण सुधार का नाम है, बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राजपूती आन की कथा है। तो राजपूती आन की कथा कौन सी है, तो राजपूती आन की कथा दोस्तों रंग में भंग है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रंग में भंग किसकी कृति है दोस्तों, तो ये एक काव्य ग्रंथ है, मैथिली शरद गुप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। तो किसके चरित्र के विकास से जुड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों हम बता दिए हैं। तो लक्ष्मण और सीता के, तो याद रखिएगा। नहीं दोस्तों, लक्ष्मण और उर्मिला के। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है, तो लक्ष्मण और उर्मिला के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है। तो जयद्रथ वध क्या है दोस्तों, तो एक जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी महाकाव्य के आंशिक रूप का अनुसरण करने वाली विद्या खंड काव्य कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतार कर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो चिरगांव दोस्तों किस कवि का जन्म स्थान है, तो चिरगांव मैथिली शरद गुप्त का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदेही वनवास के लेखक हैं। तो वैदेही वनवास के लेखक हम इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी बताए, अयोध्या सिंह उपाध्याय है। कब प्रकाशित हुई थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कई बार बताए हैं कि वैदेही वनवास का प्रकाशन वर्ष क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है। तो कब तक माना जाता है दोस्तों, 1900 से 1918 ईस्वी, शुरू में भी ये हम बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं, तो मुकुटधर पांडे दोस्तों। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, रस कलश किसकी रचना है। तो रस कलश किसकी रचना है दोस्तों, तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए रस कलश किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है।
गुणवंत हेमंत किसकी है? तो श्रीधर पाठक की है। भारत भारती मैथिली शरगुप्त प्रेम पचीसी गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक दोस्तों सर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नवमा दोस्तों, यानी कि नवम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कौन है? तो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो भारत भारती में किस भावना का प्रस्तुत है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय भावना का लॉक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत भारती में किस भावना का रूपरेखा प्रस्तुत है? तो राष्ट्रीय भावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रत्नाकर कृत गंगावतरण, यानी कि रत्नाकर कृत इनके द्वारा गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह रोला छंद में लिखा गया है। तो याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था? तो दोस्तों यही द्विवेदी युग, हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं। तो किसान के रचनाकार कौन है? तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो साकेत में कितने सर्ग हैं दोस्तों? तो साकेत में 12 सर्ग हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये भी बताए थे। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।